दिव्य प्रीत गाथा, प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यही पावन एकादशी वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। आइए आज इन दोनों महापवित्र प्रसंगों का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो भक्त इस दिन भगवान दामोदर की तुलसी पत्र से पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और यदि इस व्रत का पुण्य अपने माता पिता या पितरों को समर्पित किया जाए तो वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने पुराणों में वर्णित कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल में चंपक नगर नामक एक सुंदर, समृद्ध और धर्मप्रिय राज्य था। वहां के राजा वनस अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, पुत्र, मुझे नरक से मुक्त कराओ। सुबह होते ही राजा चिंतित मन से विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और बोले, हे ब्राह्मणों, मेरे पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। मेरे मन में बड़ी अशांति है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे उनका उद्धार हो सके। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, पास ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। समाधान वही बताएंगे। राजा तुरंत आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि ने ध्यान लगाकर राजा के पिता के कर्म देखे और बोले, राजन, पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने कामवश ऋतु धर्म का पालन नहीं किया। उसी पाप के कारण वे नरक में हैं। राजा व्याकुल होकर बोले, ऋषिवर, कृपया कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। निश्चित ही उन्हें नरक से मुक्ति मिलेगी। राजा ने पूरे परिवार सहित व्रत किया और इसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तत्काल उनके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग जाने लगे और आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला, पितरों को मोक्ष देने वाला और हर मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। दोस्तों, इसी पावन तिथि पर 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन धर्म संकट में पड़े थे। उनके ही परिवार को युद्ध भूमि में देखकर वे विषाद से भर उठे। उनके मन में वही प्रश्न उठे जो आज भी हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या न करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य उपदेश दिया जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे लिए अमर हो गया है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन की दिशा है। हर संकट में शक्ति का आधार है। हर भ्रम में समाधान है। गीता के श्लोक मनुष्य को मजबूत बनाते हैं, कर्तव्य का बोध कराते हैं और जीवन में अटल शांति प्रदान करते हैं। गीता में कहा गया है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः कुमान विष्णोः पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। अर्थ, जो श्रद्धा से गीता का पाठ करता है वह भय, शोक और दुखों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। आज की इस पावन गीता जयंती पर हम अपने भीतर नई ज्योति जगाए। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर ज्ञान हर कठिनाई और हर निर्णय में हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाए। दोस्तों, यदि आपको मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की यह पावन कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो, तो इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कहानी पसंद आए
तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।